हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। और देखिए, कोई भी चैनल को सब्सक्राइब करता ही नहीं है ना। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न जो है आपका कि निम्नलिखित प्रश्नों में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो याद रखना, सबसे छोटी भिन्न को ज्ञात करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे मान लीजिए, अगर एक भिन्न दी गई है 2/8 और दूसरी दी गई है 3/11, तो इसमें बड़ी भिन्न कौन सी होगी या छोटी, देखने के लिए हमको क्या करना पड़ता है। 11 दूनी 22, इधर क्या आ गया 22 आ गया। और 8 × 3 = 24, इधर क्या आ गया 24 आ गया। तो कौन छोटा है, 22 की 24। तो ये हुई आपकी छोटी, और ये वाली जो है वो बड़ी हुई, याद रखना है ना। तो इन्हीं में से आप सबको उठा उठा कर रख दीजिए, है ना, और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो भी बड़ी होगी तो उसको हटा देना। फिर 4 ऑप्शन है आपके पास, जो भी बड़ी हुई उसको हटा देना। इसका मतलब वो तो आंसर हो ही नहीं सकता ना, तो हमें तो सबसे छोटी देखना है। चलिए अगला, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 18/37। ठीक है, इसमें कोई भी सॉल्व करने वाली बात नहीं है। चलिए आगे वाले क्वेश्चनों पे चलते हैं। देखिए, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो बहुत इजी होते हैं, है ना। व्यापम कुछ इजी क्वेश्चन पूछ लेता है। अब 945 में से न्यूनतम संख्या क्या घटाएं कि पूर्ण वर्ग बन जाए। अब न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो कम से कम 1 से 30 तक के वर्ग याद होने चाहिए। अगर आपको कंपटीशन करना है, MP+ में निकलना है, तो 1 से 30 तक के वर्ग याद होने चाहिए। तो देखिए, 30 का वर्ग क्या होता है, 30 का वर्ग होता है 900, है ना। अब भाई 945 में सबसे छोटी संख्या 45 ही होगी, जो उसमें से घटा देंगे। तो अगर 45 को घटा देंगे तो जो 900 आ जाएगी, जो 30 का वर्ग है ना। इतना हमको दिमाग ही नहीं लगाना है। दिमाग जिन क्वेश्चन में लगाना है वो वहाँ लगाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका क्या कि गिरीश, सुधीर और रंजन किसी कार्य को एक साथ करते हुए 3 दिन में पूरा करते हैं। यानी तीनों लोग जब साथ में काम करते हैं तो 3 दिन में काम पूरा हो जाता है। और उसी काम को सुधीर और गिरीश, है ना, सुधीर और गिरीश 4 दिन में पूरा करते हैं। तो राजन अकेला कितना समय लेता है। आप ये बताइए कि तीनों लोग जब काम करेंगे तो वो रहा है 3 दिन में, यानी 1/3। और जब 2 लोग काम कर रहे हैं तो वो रहा 4 दिन में, यानी 1/4। इन तीन तीन लोगों के काम में से एक लोग का काम हम घटा देंगे। ठीक है, तो जो बाकी बचेगा, जो रिमेनिंग जो राजन है, उसका काम निकल आएगा। तो 4 एकम 4 और 3 एकम 3/4 यानी आ जाएगा 1/12। ठीक है, देखिए 12 दिन आ गए, है ना। तो जो राजन है वो उस काम को 12 दिन में कंप्लीट कर लेगा। अगला है द्विघाती समीकरण में आपको निकालना है, क्या मूल्य निकालने हैं किसके, y² -13y और +42। तो याद रखना, हमें ऐसी दो संख्याएं चाहिए इस क्वेश्चन में कि उनका जो गुणा होता है वो ये आ जाए। यानी कि AB करेंगे तो आ जाएगा 42, और A+B करेंगे तो आ जाएगा -13। क्या है ऐसी संख्याएं, ऑप्शन से ही मिल जाती हैं, हमें याद रखना। तो ऐसी संख्याएं हैं क्या, 6 और 7। तो हम सबसे पहले, तो ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो, 1 मिनट इनको हटा दूं मैं। तो बताइए, 6 और 7 यानी 6 7 42, इनका गुणा करेंगे तो देखिए 42 आ जाएगा। ओके, अब आप ये बताइए कि क्या करेंगे कि -13 आ जाए। तो -6 और -7, -6 और -7 को जोड़ेंगे तो -13 आ जाएगा, और इन दोनों को गुणा करेंगे तो प्लस का 42 आ जाएगा। ठीक है, अब जो है आपके पास दो संख्याएं आ गई। लेकिन जब हम आंसर में फाइनल आंसर लिखते हैं तो साइन चेंज करके लिखते हैं। इसका मतलब 6 और 7 जो है आपकी फाइनल संख्याएं हैं, यानी फाइनल आंसर है 6 और 7। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, 3 मित्र अलग अलग एक काम को 4 5 और 10 दिन में करते हैं, और वे तीनों एक साथ मिल जाएं तो कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है ना। देखिए, अगर 3 मित्र हैं, मान लीजिए ABC, ए है, एक B है, एक C है। अगर A 4 दिन में, B 5 दिन में और G 10 दिन में कर रहा, तो तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे। LCM निकाल लीजिए। LCM आएगा आपका कितना, LCM आएगा आपका 60। तो जो A है, कौन, A, तो वो कितने 4 दिन में कर रहा ना, तो टोटल वर्क अगर 60 है, LCM निकाला तो टोटल वर्क निकल गया 60। तो जो A है वो 15 दिन में पूरा करेगा। 15 चौको 60 है ना, 15 दिन में पूरा 60 काम कर लेगा, क्योंकि एक दिन में वो 4 काम कर रहा है ना। अच्छा सॉरी, एक दिन में 15 काम करता है, तभी तो वो पूरा 4 दिन में काम कर रहा है। एक दिन में 15 काम करेगा तो 4 दिन में टोटल 60 काम कर लेगा, है ना।
अब हम आगे और देख लेते हैं। देखिए बी जो है पूरा काम 5 दिन में करता है, तो 60 दिन, जो 60 वर्क है वो कितने दिन में करेगा? 12 दिन में। ओके। ए सी जो है वो 10 दिन में टोटल काम करता है, तो जो 60 काम है वो 6 दिन में करेगा। क्लियर। अब देखिए कि ए जो है 1 दिन में 15 काम करेगा, बी जो है 1 दिन में 12 काम करेगा, और सी जो है 1 दिन में 6 काम करेगा। तो टोटल 1 दिन में कितना काम हो रहा है ये देख लीजिए आप। टोटल 1 दिन में हो रहा है आपका 5 2 7 6 13, हाँ सर लगाइए 1, और जो हो जाएगा 33। जब 1 दिन में 33 वर्क हो रहा है तो 60 वर्क होने में कितना टाइम लग जाएगा? तो 60/33। इसको हम 3 से डिवाइड देंगे, 3 से तो 20/11 आ जाएगा, और 20/11 जो है 1 सही 9/11 दिन के बराबर है। 11 सही 1 सही 9/11। ओके। 11 1 हम 11 और 9 20/11। ओके। तो 20/11 दिन में ये काम पूरा फिनिश हो जाएगा अगर तीनों मिल के काम करेंगे। अगर अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर है तो आधार ऊंचाई जो है अनुपात में दी गई है, इसकी ऊंचाई ज्ञात करें। अगर बताइए एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, अगर एक त्रिभुज मान लेते हैं हम 300 वर्ग मीटर है, उसकी जो आधार है वो है 2x, है ना, और जो ऊंचाई है वो है 3x। ओके। इसका हमें पता है कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसकी ऊंचाई दी हो हमको, उसका निकालते हैं 1/2 आधार यानी 2x आधार गुणे ऊंचाई यानी 3x। ओके। तो क्षेत्रफल निकल के आता है, तो क्षेत्रफल हमको दिया है 300, है ना, तो 2 से 2 कैंसल आउट हो गए, और इसका गुणा करेंगे तो 3x² आ जाएगा। ओके। बराबर 300 है, और x² बराबर आ जाएगा आपका 3 से कट जाएगा 100, तो x बराबर आ जाएगा 10। अब इतना तो आपको क्लियर है कि 10 कैसे आ गया, है ना। अब हमको बताना है ऊंचाई, तो ऊंचाई 3x है, तो x बराबर 10 है, तो 3x बराबर 30 हो गया, है ना। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका है कि एक समचतुर्भुज, अच्छा इधर है क्वेश्चन, कि एक समचतुर्भुज, समचतुर्भुज का हम चित्र बना लेते हैं। ठीक है भाई, हमने जो बना लिया समचतुर्भुज, लीजिए एक समचतुर्भुज। पहले मैं आपको समझा देता हूं कि एक समचतुर्भुज का परिमाप 100 सेंटीमीटर है, यानी चारों भुजाओं का जोड़। परिमाप मतलब चारों भुजाओं का जोड़ जो है 100 सेंटीमीटर है। सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसका विकर्ण 30 सेंटीमीटर है। तो उसका दूसरा विकर्ण बताइए। तो मैं पहले आपको बता दूं मैं कि ये जैसे आपका एक समचतुर्भुज है, ठीक है, इसका एक विकर्ण हमको दिया है और दूसरा विकर्ण हमको फाइंड आउट करना है। इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं। अगर सभी भुजाएं 100 हैं तो एक ऑब्वियसली एक भुजा जो है 25 होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक भुजा 25 है तभी तो सही भुजाओं का जोड़ जो है 100 है। ठीक है, एक भुजा 25 है। अब इसका क्षेत्रफल देखिए क्या होता है, याद रखना, इसका क्षेत्रफल होता है क्या कि 1/2 गुणा, 1/2 गुणा, देखिए इसको हम इस विधि से निकाल लेते हैं। देखिए अब आपको दिख रहा होगा कि एक विकर्ण आपको दिया है 30 सेंटीमीटर, तो हम कुछ भी मान सकते हैं, कोई भी विकर्ण मान सकते हैं। हमने मान लिया कि ये जो विकर्ण है आपका 30 सेंटीमीटर का है, ये जो विकर्ण है आपका वो 30 सेंटीमीटर का है। जब ये 30 सेंटीमीटर का है तो इसका आधा होगा 15, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो 15 होगी, है ना। आपको पता है कि ये है आपका 25 और ये है आपका 15। हमको ऊंचाई ज्ञात करना है। अगर हमको ये ऊंचाई ज्ञात हो गई, है ना, ये अगर ये ऊंचाई हमको मिल गई तो हम उसका 2 में गुणा कर देंगे तो पूरा हमें निकल जाएगा, विकर्ण मिल जाएगा दूसरा वाला। आई थिंक कि आपके दिमाग में सेट हो गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब आप देखिए कि इसको करेंगे कैसे। इसको करेंगे इस तरह से कि 1/2, आपको पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल मैंने पिछले क्वेश्चन में ही बताया कि 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, है ना, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। सॉरी, इधर क्षेत्रफल ले दिया गया है ना, क्षेत्रफल ज्ञात नहीं करना है, इधर हमें ज्ञात करना है ऊंचाई, मतलब ए वाली भुजा ज्ञात करनी है। तो देखिए इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, आप ये देखिए। इसका जो फॉर्मूला होता है, आपने पाइथागोरस का थ्योरम जो है पढ़ा होगा, आई थिंक पाइथागोरस का थ्योरम क्या होता है कि जब हमें कर्ण निकालना होता है, जो कर्ण जे वाला,
तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करते हैं। अगर हमें कर्ण ना दिया जाए और इसमें से कुछ भी एक निकालने के लिए दिया जाए तो हम कर्ण के स्क्वायर में से उसको स्क्वायर घटा देते हैं, वो ऊपर रूट चढ़ा रहता है। तो बस इधर हमें 25 दिया है ये वाला, तो हम पता है क्या करेंगे, अंडर रूट 25 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 25 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर, है ना। देखिए ये 15 है और ये 25 है। ओके, तो देखिए मैंने इधर करके रखा है आपके लिए। अब हम क्या करेंगे कि कर्ण माइनस कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो हमें परपेंडिकुलर यानी ऊंचाई मिल जाएगी हमको ये वाली। देखिए 25 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर, 15 क्यों लिया आपको पता है, ये 30 है पूरा, तो इधर आधा जो है 15 होगा। तो 625 माइनस 225 बराबर 400 आ गया, 400 अंडर रूट बराबर 20 हो गया। तो यानी जो भुजा है ए वाली जी 20 हो गई। तो हमको तो पूरा विकर्ण ज्ञात करना है, तो विकर्ण पूरा कितना हो गया, 40 हो गया, है ना। मतलब अगर हमको फॉर्मूले आते हैं तो हम किसी भी तरह से उसको सॉल्व कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत वाली काम ही नहीं है। और मेरे ख्याल से तो आपको आधार के अनुसार ही पढ़ना चाहिए, आपको बेस पता होना चाहिए, याद रखना। ट्रिक से कोई मतलब नहीं रहता, ट्रिक तो हम कभी भी भूल सकते हैं, ठीक है। अगर हमें बेस की जानकारी है तो हमें भूलने की कहीं गुंजाइश नहीं रहती फिर। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है ए का वेतन बी से 50% अधिक है। देखिए इसमें कुछ नहीं करना पड़ता, जब भी आपको इधर अधिक मिल जाए अधिक, तो आपको 50 बड़े 150 मतलब जोड़ देना है नीचे, है ना। जोड़ देना है नीचे 50 को 100 में और गुणा कर देना 50 से ही, 100 से 50 से कम 50, 50 300, 100 का तीनों भाग होगा 33 सही, 1/3% आ जाएगा। इसको इस तरह ही करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति 3 समान दूरियों को, अब समान दूरी है, अगर एक एक्स है ना, एक है एक्स तो दूसरी भी एक्स है और तीसरी भी एक्स है ना। कितने किलोमीटर पर घंटे की गति से, 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर पर घंटे की गति से प्लस 4 किलोमीटर पर घंटे की गति से और उसको 5 घंटे पर घंटे की गति से। यानी देखिए दूरी बटे चाल बराबर समय होता है, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, हमने तीनों में दूरी बटे चाल बराबर समय, तो समय लिया है उसने टोटल 47 मिनट। अब इस 47 मिनट को आप डायरेक्ट नहीं रख सकते, ये कितने घंटे हैं, तो जो 47 मिनट हैं इस 60 मिनट, नीचे 60 रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। कि 60 मिनट में से कितने मिनट उसने लिए टोटल, यानी इतने घंटे दिए गए हैं। आप ये कितने दिए गए, आपको हावर दिया गया है, क्योंकि इधर भी जो समय निकल रहा वो चाल है वो हावर में है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 1 मिनट फिर से लिखना पड़ेगा हमको कि x/3 प्लस 4/4 प्लस x/5 बराबर जो है उसने समय लिया 47 मिनट। ओके, इन सबको हम सॉल्व कर लें तो एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, 5 4 9 3 12, तो हमारे पास एलसीएम आएगा 60। ओके, एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो देखिए 3 का पढ़ा कितने बार पढ़ा, 3 से 20 बार, तो 20x प्लस 4 का 15 बार में 15x प्लस 5 का 12 बार में 12x और बराबर में इधर है 47 अपॉन 60। 60 से 60 कैंसल आउट हो गया और 20 15 और 12 हो जाएंगे 47x। ओके, 20 15 और 12 हो जाएंगे 47x। तो 47x से 47 कट गया तो x बराबर इधर बचा केवल 1। आप सॉल्व करके देख सकते हैं, x बराबर 1 बचा। अब x x x मतलब 1 1 1, तो टोटल दूरी होगी 3 किलोमीटर, टोटल दूरी होगी 3 किलोमीटर, याद रखना, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि विमल और अरुण, इनकी वर्तमान आयु, यानी विमल है और अरुण है, इनकी वर्तमान आयु है 3x और 5x। इनकी आयु का योगफल मतलब कि 8x, इनकी आयु का योगफल है 80, तो x बराबर हो गया 10। तो 3x यानी 3 का इंटू 10 में यानी 30 जो विमल की आयु है और 50 जो अरुण की आयु है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, तो दोनों में 10 10 जोड़ दीजिए तो आ जाएगा 40 और इधर आ जाएगा 60, तो 20 दूनी 40 और 20 30 60 यानी 2:3 जो है आपका आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि 600 मीटर लंबी गली को, 600 मीटर यानी दूरी दी गई है 600 मीटर को 5 मिनट में तय करने के लिए कितने व्यक्ति की चाल क्या होगी। तो चाल दी गई है किलोमीटर पर घंटा में, तो हमको क्या करना है,
जो 600 मीटर, आपको पता है कि मीटर पर सेकंड में किलोमीटर पर घंटे में बदलने के लिए मीटर पर सेकंड को 18/5 से गुणा करना पड़ता है। तो इसको हम क्या करेंगे, ये जो हमें चाल दी गई है इसको जो है आपको किलोमीटर पर घंटा में चेंज कर दीजिए। तो देखो दूरी बटे चाल, चाल कितनी दी है 5 मिनट, इसको हम 60 से इंटू करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें सेकंड में चाहिए, मीटर पर सेकंड है ना, मीटर पर सेकंड यानी 600 अपॉन 5×6 = 30 यानी 300 सेकंड। मीटर और सेकंड ओके को हमें बदलना है किलोमीटर, नहीं 18/5 में। 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 18 दूनी 36, तो 36/5 किलोमीटर पर घंटा, ये आपका आ गया आंसर। ओके, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि एक विक्रेता अपने ग्राहकों को 25% छूट देता है और फिर 25% का लाभ भी कमाता है। यदि वस्तु की लागत इतनी है तो उसका अंकित मूल्य बताइए। अंकित मूल्य बताना है। जैसे एक विक्रेता है यानी बेचने वाला दुकानदार, एक विक्रेता अपने ग्राहकों को 25% की छूट देता है। ठीक है भाई, मैंने मान लिया है। अगर कोई चीज़ आप 100 रुपये की खरीदेंगे है ना, तो आप वो बेच रहे हैं कितने पर, 125 रुपया पर। मतलब आपको 125 रुपये की दे रहे हैं आप ग्राहक को, है ना, 125 रुपये की दे रहे हैं, तब तो आपको 25 रुपये का लाभ हो रहा है ना। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए वस्तु को लागत विक्रेता को 1440 है, यानी कि विक्रेता जिसने बेच रहा है वो जो 25% लाभ कमा रहा है उसको वो 1440 में पड़ी। अब आप ये बताइए कि 1440 में आपको कोई वस्तु पड़ी, आपको उस पर 25% लाभ हुआ, तो आपने बेची कितने की है वो, तो 25% निकाल लीजिए इसका। 5 एकम 5 दूनी 10, 5 25 और 2 से कट गया जी 72 बार में, सॉरी 72 बार में, और 5 दूनी 10, 5 सत्ती 35, 36 यानी 360। यानी आपको 1440 रुपये की खरीदी और 360 आपको लाभ भी हुआ इस पर। ठीक है, तो आपने वो वस्तु जो है 1800 रुपये की बेची एक्चुअली में, लेकिन ये 1800 रुपये जो है ये पूरी अंकित मूल्य अगर 100 रुपये था तो जो 1800 रुपये हैं 75% के बराबर हैं। अगर अंकित मूल्य 100 रुपये था तो 1800 रुपये 75% के बराबर है, क्योंकि 25% का आपने डिस्काउंट दे दिया। 25% जो आपको लाभ मिला है, इतने की खरीदी 25% लाभ मिला है इतने का, तो वो भी जुड़ गया, यानी 1800 रुपये की आप एक्चुअली में उसको बेच रहे हैं। लेकिन हमें अंकित मूल्य आप कितना उस पर छाप दिया है वस्तु पर वो नहीं पता। अगर मान लीजिए वो 100% छाप दिया आपने, तो आप ये जो है 75% की बेच रहे हैं। 75% में क्यों, 25% का लाभ भी दिया। इसका मतलब ये है कि आप 1800/75 और गुणा करेंगे 100 का जो आपने अंकित मूल्य छापा है, तो वो निकल आएगा, है ना। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। 25 × 75, 25 चौको 100, 3 से कट गया 6 बार में, और 6 चौको 24 यानी 2400, यानी जो आपका फाइनल आंसर है वो 2400 आ जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो भाई अगला प्रश्न नहीं है अब, तो आई होप कि आप समझ में आया होगा। अगली वीडियो तक वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।